राजा से कहा, मुझे सिंहासन पर बिठाइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप प्रश्न करने वाला नीचे बैठता है। राजा नीचे आया। 5 साल के नन्हे से बालक को राजा के सिंहासन पर बिठाया गया। राजा ने जैसे ही प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे दिखते हैं, बच्चे ने राजा के सिंहासन पर बैठ गया। एक दूध का गिलास मंगवाया। बीरबल से कहा, इस दूध में आपको घी दिख रहा है? राजा ने कहा, कैसी बातें कर रहा है नन्हा सा ब्राह्मण का बालक, इस दूध में घी कहां से दिखेगा? तो बालक ने कहा, जब आपको इसमें घी नहीं दिख रहा है, संसार में वैसे ही परमात्मा है। इस दूध को जमावन डालनी पड़ेगी, इसे मथनी से मथना पड़ेगा, तब जाकर उसमें घी निकलेगा। उसी प्रकार से यह संसार है, यह शरीर है। नियम करोगे, संयम करोगे, सत्संग करोगे, तब जाके भगवान आपको दिखेगा। भगवान संसार में है। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। दूसरा, भगवान करता क्या है? ब्राह्मण बालक ने कहा, राजन, तुझ जैसे राजा को एक क्षण में जमीन पर बिठा देता है और मुझ जैसे ब्राह्मण बालक को 1 सेकंड में राजा बना देता है। भगवान यह करता है। भगवान दिखते क्या है? जैसे ही बालक का दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ, राजा ने हाथ जोड़ लिए। तीसरे प्रश्न में राजा ने कहा कि हजारों लाखों के काम भगवान करते हैं बिना। तब बालक ने कहा कि बिना हाथों से जो दुआ करते हैं कि प्रभु संसार में आपके अलावा कोई नहीं है, वह एक क्षण में जैसे द्रौपदी का चीर बचाने के लिए द्वारिका से पहुंच गए थे, ऐसे एक क्षण में हजारों लाखों के कार्य कर देता है। वही भगवान संसार के इन जीवों पर कृपा करता है। राजा ने ब्राह्मण के हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण ने उत्तर देकर बीरबल उस बालक को छोड़ आए। भगवान संसार में हर एक जीव की रक्षा करते हैं। आज वही हो रहा है। भगवान आपके सामने है, लेकिन आप संसार में उस परमात्मा को ढूंढ रहे हो। पर आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा? जब आपके पास कोई महात्मा आएगा और आपका हाथ पकड़कर परमात्मा की ओर ले जाएगा, तब आपके जीवन का उद्धार होगा। इसलिए याद रहे, संसार में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो आप एक बिना सीढ़ियों के कुएं में बैठे हो और उससे बाहर आने के लिए तुम्हें एक गुरु चाहिए जो हाथ पकड़कर उस कुएं से, अंधकार रूपी कुएं से तुम्हें बाहर निकाल दे। इसलिए याद रहे, हर दिन हर क्षण भगवान का चिंतन करें, सत्संग सुने। शबरी ने क्या किया था? एक दिन भगवान के द्वार पर आए, यही किया था। कुछ भी नहीं जानती, मंदमती थी, भील के घर में जन्मी थी और भगवान उसके यहाँ गए। विचार कर लो, भगवान कोई जाति नहीं देखते, कोई पाति नहीं देखते, वह तो हृदय देखते हैं। क्योंकि रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया और तिनके हृदय बसव रघुराया। रघुनाथ जी तो उनके हृदय में रहते हैं जिनके हृदय में कपट नहीं है। जैसा बच्चा मेरे है वैसे संसार वालों के हैं, जैसा धन मेरा है ऐसा सबका है। ऐसा सोचने वाले के यहाँ भगवान जाते हैं। वरना नारायण का भजन करना, सत्संग करना, यदि आपके अंदर आपका हृदय निर्मल नहीं है तो संसार में कोई आपको साफ नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा कि जब गंदे पानी में हम अपनी परछाई को देखते हैं तो परछाई नहीं दिखती, और यदि कुएं में साफ पानी हो और जाकर उसमें मुंह देखोगे तो मुंह बिल्कुल अपना प्रतिबिंब दिखेगा। इसी प्रकार से हृदय में यदि गंदगी है तो नारायण नहीं दिखेगा, और यदि यह हृदय निर्मल है तो परमात्मा इसमें। आज जड़ भरत जी महाराज दिया, राजा ने उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। नरकों की कथा भागवत जी में आती है, जो 24 नरक
रोरव, महारोरव, ऐसे 24 प्रकार के नरक हैं जिनमें और फिर अपनी कर्म की माया से, विष्णु की माया से संसार में ऐसा मोहित हो जाता है, यही जन्मता यही मरता है। यदि कोई वैराग्यवान होकर भगवान का स्मरण कर ले तो क्षण भर में इस जीवन मृत्यु के चक्कर से कट सकता है। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं कि 84 नरकों में एक नरक माँ का गर्भ भी है। उस दुखित गड्ढे में गंदा मूत्र दुखित कुएं में सोता है, उसे ही खाता है। 9 महीने तक वहीं भगवान की प्रार्थना करता है। वह जीव, भागवत महापुराण में इसका व्याख्यान आया है कि 6 रात्रि बेर के फल के समान या जीव का शरीर बन जाता है। 10 रात्रि में एक अंडे के समान माँ के गर्भ में जीव बनता है। 16 रात्रि पर्यंत इसके ऊपर एक चमड़ी जैसी परत आ जाती है और 6ठे महीने में माँ के गर्भ में इस जीव लगना शुरू हो जाती है और यहाँ उस दुखित गड्ढे में माँ के गर्भ में रोता है और भगवान से जैसे ही 8वां मास लगता है, 9वें महीने में जाते जाते माँ के गर्भ में वह जीव भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु, जिसने मुझे इस गंदगी के दुखित कुएं में धकेला है नारायण, या तो मुझे यहीं रहने दो, मैं संसार में जाऊंगा, पाप करूंगा, दुराचारी बनूंगा, फिर नरक में गिरूंगा, फिर 84 लाख योनि में पड़ूंगा, इसलिए या तो मुझे यहीं रहने दो। हे नारायण, जिसने इतना बड़ा ज्ञान दिया वह परमात्मा मेरी रक्षा करे। उसी प्रकार उन 24 नरक में से एक माँ के गर्भ वाले नरक से